कि इजराइल की सेना गजा के अंदर घुसी है। सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि इजराइल के टैंक उड़ा दिए, इजराइल का ये नुकसान कर दिया, इजराइल के इतने सैनिक किडनैप कर लिए। ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी खबरें उठाकर पुरानी वीडियो उठाकर दिखाई जा रही हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। असलियत क्या है सुनिए। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूँ। एक सवाल पूछता हूँ आज आपसे, क्या जंग यानी वॉर किसी भी मसले का हल है, ठोस समाधान है? मेरा ख्याल है आप में से 99% लोग यही कहेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा और अजदाद, हमारे पूर्वजों ने जो पहली आलमी जंग यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखी, उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध देखा और अब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के थर्ड वर्ल्ड वॉर के दहाने पर खड़ी है। इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर के इस वक्त जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चटपटी खबरें बनाई जा रही हैं और महज चंद व्यूज़ के लिए, महज चंद टकों के लिए जिस तरह से सोशल मीडिया पर अनप्रोफेशनल लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है, उन्होंने न जाने किस किस तरीके के पहाड़े बनाने शुरू कर दिए हैं, कैसी कैसी खबरें बनानी शुरू कर दी हैं, ख़ास तौर से हमास और इज़राइल को लेकर के। अभी हमने हाल फिलहाल में देखा कि लोगों ने सोशल मीडिया पर मुझे भी तरह तरह की खबरें भेजनी शुरू की और साथ ही साथ ये सवाल भी करने शुरू किए, क्या ये सही है? और क्या इज़राइल के इतने फ़ौजियों को मार दिया गया है? इज़राइल की फ़ौज के इतने टैंक्स उड़ा दिए गए हैं? क्या इतने फ़ौजी बंधक बना लिए गए हैं? इस तरीके के सोशल मीडिया पर और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, व्हाट्सएप, ट्विटर पर ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या सही है? हम लोग वहाँ नहीं हैं और मैं आपको बता दूं, जो लोग भारतीय मीडिया के वहाँ पहुँचे भी हैं वो भी सही तरीके से ख़बरों का आंकलन, एनालिसिस नहीं कर पाए, न कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं ना बखूबी किस किस तरीके की रिपोर्टिंग की गई है और किस तरह से बंदरों की तरह से नाच नाच के उन एंकर्स ने तरह तरह की खबरें आप लोगों तक पहुंचाई है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज अफवाहों का, र्यूमर्स का ज़बरदस्त बोलबाला है। लोग मुझसे भी सवाल कर रहे हैं, मुझसे भी पूछ रहे हैं कि क्या इजरायली फ़ौजियों को हमास के लोगों ने मार डाला है? क्या फ़िलिस्तीन से जो है अब इज़राइल का कब्ज़ा किसी कीमत पर नहीं होगा? और ये तमाम चीज़ें न जाने क्या क्या मनगढ़ंत कहानियाँ लोग दर्ज करा रहे हैं। मैं आप लोगों से वालिहाना गुजारिश करने के लिए आज इस मसले पर बोलने खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मैं कोई वहाँ पहुँचा हुआ नहीं हूँ, मैं कहीं फ़िलिस्तीन या गाज़ा पर जाकर रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर और फेसबुक वगैरह पर हमें देख रहा हूँ कि लोग एक दूसरे को ख़बरें भेज करके उल्टी सीधी खबरें फैला रहे हैं और कोई कुछ कर रहा है। खुदारा इस तरीके की मेहरबानी करके इस तरह की खबरें आप लोग ना फैलाएं। रज़ाग्राफ़ी जो चैनल चलाते हैं, रज़ा जिनका नाम है, मैंने उनको पूछा, क्योंकि वो इस जो इंटरनेशनल न्यूज़ है और ख़ास तौर से जो इज़राइल, फ़िलिस्तीन और हमास का मामला है उसको लेकर के लगातार अपने एपिसोड बना रहे हैं और एक दिन में कई खबरें रज़ा अपने चैनल पर चला रहे हैं। मैंने रज़ा को अब से 2-3 दिन पहले उन ख़बरों के बारे में पूछा जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर भेजकर पूछ रहे थे, जो लोग मैसेंजर पर भेजकर ये जानना चाह रहे थे कि क्या इज़राइल की फ़ौज को फ़िलिस्तीन में, हमास में यानी गज़ा में घुसने को लेकर के हमास के लोगों ने मार डाला है, क्या इस तरीके की बात है? लोगों ने ये भी मेरे से सवाल किया कि जिस वक्त गज़ा की और इज़राइल की फेंसिंग जो बॉर्डर पर लगी है उसको तोड़ने के बाद अंदर जिस समय में घुसी है इज़राइली फ़ौज, तो उनको गपचा दे करके या बहाना बनाकर किसी तरीके से दाखिल होने दिया गया और उसके बाद फिर हमास के लोगों ने उस पर हमला कर दिया। कई 100 इज़राइली फ़ौजी मारे गए, उनके टैंक्स उड़ा दिए गए, उनके जो बुलडोज़र्स वो ला रहे थे वो उड़ा दिया गया। इस तरह की तमाम खबर बेबुनियाद थी। मैं हालांकि नहीं जानता था, मैंने रज़ा से पूछा था। रज़ा ने क्या कुछ उसका जवाब दिया और फेक न्यूज़ वालों के लिए क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। बता देना चाहता हूं कि इजराइल को एक बड़ी कामयाबी
हाथ लगी है। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि इजराइल ने गाजा के बॉर्डर के अंदर तक घुसपैठ करके कई किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया हुआ है और धीरे धीरे वो कब्जा बढ़ाता जा रहा है। वहीं आपको बता दूं, जहां मैं आपसे कह रहा था कि बहुत सारे ब्लू टिक वाले, ट्विटर वाले, इंस्टाग्राम वाले हैं, पुरानी वीडियोस को उठाकर शेयर कर रहे हैं। हमारे भाई हैं हिंदुस्तान लाइव, जिन्हें आप देखते हैं, फरहान यहिया, उनको भी भाई साहब लंबे लंबे चिट्टे फेक न्यूज़ के हमारे इतने अच्छे खास हैं, उन्होंने हमको भेज दिया कि भाई ये देखना सच है कि झूठ। तो हम फैक्ट चेक करके, मोहम्मद जुबैर वाला काम भाई हमको भी आता है, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास भी बहुत मोहम्मद जुबैर टीम है हमारे पास तो मैंने उनको बताया और मैं आपको पहले से आगाह कर रहा हूं, हमारे ही कौम के कुछ मुसलमान हमारे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। अब आपको बता दूं कि इजराइल जब दोबारा से अंदर घुसा है, और जब घुस रहा है तो पीछे नहीं हट रहा है, वो कब्जा करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसको किस चीज की कमी है? एडवांस हथियार हैं इजराइल के पास, अमेरिका की फौज है, कनाडा की फौज है, दोनों देशों के बड़े हथियार हैं और सारी दुनिया की तरफ से बैक सपोर्ट है इजराइल को। अब आपको बता दूं कि इजराइल की सेना गज्जा के अंदर घुसी है। सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है कि इजराइल के टैंक उड़ा दिए, इजराइल का ये नुकसान कर दिया, इजराइल के इतने सैनिक किडनैप कर लिए। ऐसा कुछ नहीं है, पुरानी खबरें उठाकर, पुरानी वीडियो उठाकर दिखाई जा रही हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। असलियत क्या सुनिए, इजराइल गज्जा के अंदर घुसा है, बड़ी तबाही मचाई है और एक ऐसे घर पर हमला किया जहां कहा जा रहा है कि कई जो है यहूदी कैदी थे। हमास के लड़ाकों ने जैसे तैसे सारे यहूदी वहां से निकाल लिए, लेकिन एक यहूदी महिला छूट गई जिसे हमास जल्दी जल्दी में वहां से लेके जाने में कामयाब नहीं हुआ। तो उस इजरायली महिला को, लड़की को आजाद करवा दिया इजराइल की मिलिट्री ने और कई हमास के लड़ाके को मौत की घाट उतार दी। ये दुखद खबर है, ये दिल को विचलित कर देने वाली बात है, ये नाउम्मीद कर देने वाली बात हो सकती है, लेकिन रजा गराफी आपसे झूठ नहीं बोलेगा। मेरे दोस्तों, ये वो लड़की है, महिला है जो आज़ाद हुई है। आपको बता दूं कि इजराइल की मिलिट्री ने खुद आज़ाद करवाया है और ये खुद इजराइल की फौज में थी, जिसे 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने गिरफ्तार किया था, किडनैप किया था। अब ये आज़ाद हो गई है और ये खुद इजराइल की मिलिट्री में थी। ये है मेन बात। और आपको फेक न्यूज़ दिखाया जा रहा है, तो बचिए यार, बचिए। नेटो के पूर्व चीफ ने बहुत बड़ी बात कह दी है नेतन्याहू के बारे में। जैवेर सोलाना, जो पूर्व नेटो के अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि इजराइल के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में ये नेतन्याहू सबसे भ्रष्ट, सबसे खतरनाक पॉलिटिशियन रहा है। वहीं आप देख लीजिए, जनीन यानी फिलिस्तीन के इलाके में रोज घुसपैठ हो रही है और फिलिस्तीनियों को मार मार कर संख्या 122 कर दी गई है। 122। तो सुना आपने, रजा ने साफ तौर पर इस खबर का खंडन किया और उन्होंने ये बताया कि ऐसी कोई खबर नहीं है कि जिसमें ये बताया गया हो कि गज़ा में जिस वक्त इजरायली फ़ौजी अंदर घुसे या उनके टैंक्स अंदर घुसे तो फ़ौजियों को मारा गया या टैंक्स को उड़ाया गया हमास की तरफ से। लेकिन साफ तौर पर सोशल मीडिया पर जो फैलाए जा रहे र्यूमर्स हैं या जो अफवाहें हैं, उनसे बचने के लिए रज़ा ने भी कहा। मैं भी आप लोगों से इसी बात की अपील करता हूं एक मरतबा फिर कि आप लोग ऐसी कोई भी खबर जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका किसी तरीके की कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, ऐसी खबर को आप किसी कीमत पर फॉरवर्ड नहीं कीजिए, ना आगे उसको बढ़ाइए। तुरंत अगर देखें व्हाट्सएप पर या किसी और जगह पर, उसको डिलीट कर दीजिए या आगे फॉरवर्ड करने की ज़रा सी भी मत सोचिए, क्योंकि इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत भारत के लोगों को, भारत के मुसलमानों को या फिर उसके अलावा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और इधर उधर के लोगों को उल्टी सीधी खबरें बनाकर पहुंचाने के लिए की जा रही हैं। कुछ पहले की सोशल मीडिया पर जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, लोग उनको भी वायरल कर रहे हैं अभी का बता करके। और जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, जंग किसी भी मसले का समाधान नहीं है, वो चाहे इजराइल और फ़िलिस्तीन का मामला हो, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की बाजियाबी के लिए उसको आज़ाद कराने को लेकर हो रही जंग का हो, या हर लम्हा, हर थोड़ी थोड़ी देर में बमबारी इजराइल की तरफ से फ़िलिस्तीन के ऊपर गज़ा पर की जा रही हो, छोटे छोटे मासूम बच्चों का हर थोड़ी देर में दम तोड़े जाना हो, महिलाओं का, बुज़ुर्गों का, बीमारों का, निहत्ते लोगों का यूं ही मारे जाना हो, ये सब हल नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है और ना हो सकता।
अलावा इसके पहली वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें इतने लोग नहीं मरे, दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई, उसमें इतने नहीं मरे। अगर खुदा न खास्ता दुनिया में तीसरी आलमी जंग हो, विश्व युद्ध हो, थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, तो अब उन 2 जंगों में इतने लोग नहीं मरे होंगे, उनकी इतनी शहादतें नहीं हुई होंगी जितनी कि अब तीसरी वर्ल्ड वॉर में हो जाएगी। क्योंकि दुनिया की आबादी अब कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी तब दुनिया की आबादी इतनी नहीं थी, जब दूसरी वर्ल्ड वॉर हुई थी तब इतनी नहीं थी, लेकिन अब खरबों की तादाद में लोग रहते हैं इस बर्रे सग़ीर पर, इस दुनिया में रहते हैं। आप सोचिए ज़रा कि अगर वर्ल्ड वॉर हो जाती है और इसी तरीके से दुनिया 2 धड़ों में बटी नज़र आती है तो क्या होगा। आज कौन सुपर पावर नहीं है? अमेरिका कहे हम, ब्रिटेन कहे हम, भारत कहे हम, रूस कहे हम, चाइना कहे हम, फिर कौन नहीं है, ये सवाल है। और जब इस तरीके से हालात बनेंगे तो आप सोचिए क्या होगा। 57 मुल्कों की तो बात बिल्कुल छोड़ दीजिए, उन मुस्लिम ममालिक की जिनकी तरफ फ़िलिस्तीन के वो नन्हे मासूम बच्चे, उन जिनकी तरफ फ़िलिस्तीन के वो मरते बिलखते सिसकते अवाम आस लगाए हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इन अय्याश ज़्यादातर 57 मुसलमान मुल्कों में से ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने आप को ऐश परस्ती में, ऐश व अय्याशी में और सिर्फ़ रंगीनियों में और अमीरी में ढाल लिया है। उनका कोई मतलब नहीं है। मरते हैं इंसान मरे, मरती है इंसानियत मरे। क्या कह रही हैं इस पूरे मामले पर सामाजिक कार्यकर्ता एमन रिजवी? एक बार वो भी सुनिए कि सोशल मीडिया पर जो तरह तरह का प्रोपेगेंडा इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग को लेकर फैलाया जा रहा है। एक बार एमन रिजवी को सुनिए ज़रा। फ़िलिस्तीन जा नहीं सकते, आवाज़ उठा नहीं सकते, प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, मदद पहुंचा नहीं सकते। खुदारा इतना तो कर सकते हैं कि जितनी भी नकली वीडियो बनाकर यूट्यूबर सिर्फ व्यूज़ के लालच में वायरल कर रहे हैं, खुदारा हाथ जोड़कर, मैं एमन रिजवी हाथ जोड़कर फ़िलिस्तीन की तरफ से हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, और ज़्यादा फ़िलिस्तीन का मजाक मत उड़ाएं। जिस तरह बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों पर सिर्फ पैसे की होड़ और व्यूज़ की होड़ में एक झूठ का एजेंडा फैलाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, हमास ने करा स्वाहा, इजराइल ने घुटने टेके, इजराइल हुआ चित, ईरान आगे आया, यमन आगे आया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फ़िलिस्तीन बर्बाद हो रहा है, मर रहे हैं वहां लोग, बच्चे मर रहे हैं, बॉम्बिंग जबरदस्त तरीके से कर रहा है इजराइल। आपको पता है कि ज़मीनी रास्ते में भी बहुत अंदर जा चुका है, फ़िलिस्तीन को 2 फाड़ कर दिया है। एक तरफ इधर वाले फ़िलिस्तीनी और एक तरफ इधर वाले फ़िलिस्तीनी, और आप एजेंडे के भूखे हिंदुस्तान के यूट्यूबर, शर्म आनी चाहिए कि आप भी गोदी मीडिया जैसे हो गए, झूठी खबरें दिखा रहे हो। कोई नहीं जीता फ़िलिस्तीन, कोई नहीं जीता हमास। अरे कैसे जीत जाएगा? सामने टैंक है, मिलिट्री है, असला से लेस है, बॉम्ब है, और वो भूखे नंगे फ़िलिस्तीनी जिनको 1 महीने से खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, लाइट नहीं है, वो ज़बरदस्त तरीके से इजराइल को स्वाहा कर रहे हैं, जला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, मत मजाक उड़ाएं उन मोमिनों का, उन मुसलमानों का। कुछ नहीं बन सकते, इंसान बन जाइए। अरे ये मत देखिए कि फ़िलिस्तीन मुसलमानों का देश है, ये मत देखिए कि वहाँ पर अंबियाओं का शहर बर्बाद हो रहा है, ये भी मत देखिए कि बैतुल मुक़द्दस शहीद होने की कगार पर है। खुदारा ये देखिए कि वहाँ पर इंसानियत मर रही है, वहाँ पर लोग मर रहे हैं। जिस तरह इजराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा है, और जिस तरह आपने देखा कि परसों भी एक शरणार्थी कैंप पे बॉम्ब मारा गया जहाँ पर हजारों की तादाद में शहादत हुई। आपने देखा अहली अस्पताल, जो मिशनरी अस्पताल था, उस पे बम मार के 2000 फ़िलिस्तीनी और वहाँ के स्टाफ को शहीद कर दिया गया। और जिस तरह इजराइल अब कह रहा है अल शिफा पे बम मारेंगे और 50,000 लोगों को वहां मार के हम हमास का हेडक्वार्टर खत्म करेंगे, ये कोई नहीं दिखा रहा। कुछ सिर्फ 2-3 यूट्यूबर हैं जो हकीकत आप तक पहुंचा रहे हैं, और आप वो ना देख के आप खुश हैं, अंटा गफील हो गए। रे वाह, फ़िलिस्तीन जीत रहा है, हमास जितवा रहा है, हमास बर्बाद कर रहा है, इजराइल थर 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 कांप रहा है। कुछ नहीं हुआ। ये तमाम आतंकवादियों के देश लगातार इंसानियत को खा रहे हैं, वहां मदद नहीं जा रही, पानी बिजली खाना कुछ नहीं है, मासूम
बच्चा हर 30 सेकंड में एक मौत के मुंह में जा रहा है और आप लोग के नशे के आदी हो गए। ये नशा है, ये व्यूज का नशा है जो आप झूठी खबरें दिखा रहे हैं कि हमास ने करा स्वाहा, हमास ने हराया, फिलिस्तीन जीता, इजराइल घुटनों पे आया है। सब कुछ नहीं है। खुदारा दुआ करें, सदका करें, तमाम मोमिन सदका करें और कहें फिलिस्तीन हम तुम्हारे साथ हैं। हम मदद नहीं कर सकते, हम जा नहीं सकते, हम खाना नहीं पहुंचा सकते, लेकिन हम तुम्हारे लिए दुआ कर सकते हैं। हम अल्लाह ताला से कह सकते हैं कि अल्लाह फिलिस्तीनियों पर रहम फरमा, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमा, वो बहुत परेशानी में, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमा। और आप लोग भी खुदारा झूठी खबरें मत दिखाइए, उनकी मौतों को मजाक मत उड़ाइए, उनकी हार को जीत मत दिखाइए। वो मोमिन लोग हैं जो आपसे उम्मीद नहीं कर रहे, वो दुनिया की तरफ नहीं देख रहे। उनको पता है आप तमाम लोग रंगीन कपड़ों में लिपटी लाशें, वो आपसे मदद नहीं मांग रहे, वो अपने खुदा से मदद मांग रहे हैं। उनको पता है कि वो इस ज़मीन पे शहादत के लिए आए, वो शहीद हो रहे हैं। उन्हें पता है दुनिया के 57 मुल्क नहीं आएंगे, इक़वाम मुत्तहिदा नहीं आएगा, कोई आतंकवादी मुल्क नहीं आएगा और वो और उनके बच्चे बम से मारे जाएंगे और आप लोग उनकी मौत का मजाक उड़ा रहे। खुदारा बंद करिए उनका मजाक उड़ाना, कुछ नहीं कर सकते। मोमिनो दुआ करो, मुसलमानों दुआ करो। वो लोग बहुत परेशानी में हैं, वो आपकी दुआओं की मुंतज़िर हैं। मदद तो आप नहीं कर सकते, उनके लिए सदका करके उनकी ज़िंदगी को आसान करें। खुदारा उनकी ज़िंदगी को आसान करें, फिलिस्तीन को बचाएं, फिलिस्तीन के लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला सबकी सुनता है, अल्लाह आपकी भी सुनेगा इंशाअल्लाह ताला। फिलिस्तीन पे अल्लाह ताला की रहमत आएगी और फिलिस्तीन जो बाबील की मानिंद है, फिलिस्तीन जो बाबील की मानिंद है, जो फिलिस्तीन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, मुझे मालूम है वो शहादत के बाद भी जीत जाएंगे और रोज़े महशर तुमसे पूछेंगे तुमने क्या करा था उनके लिए। लोग तुमसे पूछेंगे, फिलिस्तीनी तुमसे पूछेंगे 57 गद्दार मुल्क को तुमने क्या करा था हमारे लिए। तुम चाटुकार थे, तुम इजराइल के, अमेरिका के चाटुकार थे। इंसानियत मरती रही और तुम शकीरा के मुजरे करते रहे। अल्लाह ताला तुमसे पूछेगा, इंशाअल्लाह पूछेगा। ये एक औरत की दिल की फरियाद थी, रो रो कर गिड़गिड़ा कर आपसे, तमाम इंसानों से और अपने सीनों में दिल रखने वाले हर उस नरम दिल इंसान से जो उन मासूम निहत्ते बिलखते बच्चों को देख रहे हैं, जो माँ की कोखें उजड़ते हुए देख रहे हैं और जो माँ बाप का साया अपने सिर से उजड़ते और बिखरते हुए वो मासूम बच्चे देख रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता की ये एक गुजारिश, एक आह थी जो आप लोगों को हिंदुस्तान लाइव पर हमने सुनाई, ऐमन रिजवी की। आप लोग भी इन तमाम चीज़ों से बचें, सोशल मीडिया पर फेक खबरों को फैलाने से बचें और जितना हो सके इस जल्द से जल्द अमन की दुआ करें बारगाह इलाही में, इस जंग के रुक जाने की दुआ करें ताकि आगे और ज़्यादा इंसानों का और ज़्यादा मासूमों का इस तरह से कत्लेआम ना हो सके, यूँ ही वो नाहक शहीद ना हो सकें। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहानिया या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।